जहां एक तरफ रूस को लगा है सबसे बड़ा झटका कि उसका सबसे बड़ा और सबसे पुराना दोस्त उसे छोड़कर जा रहा है, और न सिर्फ जा रहा है बल्कि जिस चीज को रूस ने अब तक रोक रखा था और यूरोप को तोड़ रहा था, वो चीज नाटो टूट जाता, उस चीज में भी वो बाधा बन गया है। जानेंगे यूरोप को बचा रहा है अब रूस का ही सबसे बड़ा दोस्त, और वो रूस को छोड़कर भाग चुका है। जानेंगे क्या है कारण और क्यों रूस इस वक्त बहुत बड़े टेंशन में है, क्योंकि इसके बाद माना जा रहा है और भी ऐसा कदम उठेगा रूस के पड़ोसियों के द्वारा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बार को इस खबर को सुनकर आपको लगेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। भारत के हाथों में दे दिया है अफगानिस्तान के राजदूत ने $5 लाख और बोला है इसे संभालो। जानेंगे आखिर क्या मामला है जिसकी वजह से 4 पॉइंट भी दिए हैं भारत को। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है, कुछ ऐसा ही हुआ है इस वक्त। अगर रूस की मैप को देखेंगे आप तो ये रूस है और रूस के आसपास के क्षेत्र में उसके पड़ोसी देश हैं। वैसे तो जब रूस सोवियत संघ हुआ करता था तो उससे ही टूट कर उसके पड़ोसी देश बने हैं, पर जब रूस यूक्रेन की लड़ाई चलने लगी ना तो फिर उनके पड़ोसियों ने, जहां यूक्रेन ने रूस के लिए समस्या पैदा कर दी, तो कुछ ऐसे पड़ोसी भी थे जो पड़ोसी रूस के साथ आकर खड़े हो गए। और वो पड़ोसी कौन थे? कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, ये वो पड़ोसी थे जो हमेशा से रूस के सपोर्ट में रहे और इन्होंने रूस को लगातार वो सारी चीजें मुहैया कराई जो चीजें पश्चिमी दुनिया ने इनके लिए अवैध कर दिया था, यानी प्रतिबंधित कर दिया था। अचानक से आप किसी चीज को प्रतिबंधित कर देते हो, अगर पूरा का पूरा न मिलने लगे तो बहुत सारी चीजें धराशायी हो जाती है। कल ही हमने आपको अपनी खबर में एक बात बताई थी और इस खबर में हमने आपको कहा था कि देखो, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जब 47 पेज का डॉक्यूमेंट G7 देशों को दिया तो कहा कि इसके लिंक जो है ना, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, भारत, इन सब से जुड़े हुए हैं। उनके कहने का क्या मतलब था? इनका मतलब था कि ये वो देश हैं जो अमेरिका के प्रतिबंध होने के बावजूद, जो अमेरिकी पार्ट होते हैं, वेस्टर्न के चीजें होते हैं, वो जो रूस के लिए बेहद जरूरी है, उसे रूस तक पहुंचाते हैं। एक इशारा किया था यूक्रेन ने, बात भी सही है। कजाकिस्तान माना जाता है कि वो देश था जो बहुत दिनों तक रूस को ऐसी चीजें सौंपता था जिसकी उसे जरूरत थी। कजाकिस्तान के ऊपर तो प्रतिबंध नहीं लगा है ना, कजाकिस्तान खरीदता था और रूस तक पहुंचाता था। बहुत सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देखिए, कजाकिस्तान ने कहा है कि अब हम अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ नहीं जाएंगे और हम रूस का साथ नहीं देंगे, बाईपास नहीं करने देंगे अमेरिकी प्रतिबंधों को। अब ये एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन कारण जब सुनेंगे आप तो कारण उससे भी बड़ा झटका है। कजाकिस्तान ने ये कह दिया, अब तक तो मदद कर रहा था, फिर अब क्या हो गया? रूस का बड़ा प्लान था कि जब यूरोपीय देशों को तेल मिलना बंद हो जाएगा तो यूरोपीय देश धराशायी होने लगेंगे, और ऐसा होने भी लगा। हमने देखा जर्मनी आर्थिक संकट में चला गया। यूरोप का वो देश जिसे आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है, वो देश ही संकट में चला गया। जब ये देखा गया कि वो देश संकट में चला गया, तब लगने लगा कि रूस का पूरा प्लान ठीक ठीक काम कर रहा है। पर स्क्रीन पर एक दूसरी आर्टिकल राइटर्स की ये खबर देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि कजाकिस्तान ने अब जर्मनी को तेल सप्लाई करना बढ़ा दिया है और इसके तहत 5 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल पहले ही दे चुका है जर्मनी को, और इसे भी कहा जा रहा है और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। अब ये दोनों ही चीजें क्यों कर रहा है कजाकिस्तान? आखिर अचानक से कोई तो बात हुई होगी, तो 2 चीजें हुई है।
कजाकिस्तान ने देखा आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई हुई, अभी हाल फिलहाल में भी मात्र 24 घंटे की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में रूस ने मध्यस्थ की भूमिका निभाकर शांति तो करवाई, लेकिन इस शांति में अशांति ही देखने को मिला, क्योंकि नागोर्नो काराबाख के इलाके से बहुत सारे आर्मेनियाई मूल के लोग अब आर्मेनिया की तरफ जाने लगे। यानी कि रूस ने एक तरीके से शांत होकर अजरबैजान को छूट दी कि आप इस इलाके पे पूर्ण कब्जा कर लो। मध्यस्थ की भूमिका निभाई, लेकिन ये अजरबैजान के पक्ष में गया। अब ये देश कजाकिस्तान हो, आर्मेनिया हो, इन्होंने CSTO साइन करके रखा हुआ था। इन्होंने जब ये देखा कि इस तरीके का सीन है तो इन्हें अब लगने लगा है कि रूस के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता है। रूस के ऊपर भरोसा करने से बेहतर है कि हम अब पश्चिमी दुनिया के तरफ हाथ बढ़ाएं, ताकि जिस तरीके से यूक्रेन इतनी लंबी लड़ाई लड़ पाया इसलिए क्योंकि अमेरिका ने उसे पूरा सपोर्ट किया, तो कल की डेट में अगर हमारी जमीनों पर भी कब्जा करने के लिए रूस आता है तो हमें पश्चिमी दुनिया का वैसा ही सपोर्ट मिलेगा। अब आपको बता दें, CSTO साइन करके भी जो रूस ने रणनीति अपनाई वो रणनीति उसके लिए भारी पड़ रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हुई है, और उस बड़ी चीज में आपको लगेगा कि अचानक से ये क्या होने लगा। भारत सरकार से तुरंत 4 बड़े एक्शन लेने की मांग की गई है और भारत सरकार से ये कहा गया कि हमारे बैंक में जो $5 लाख हैं उसको तुम अपनी कस्टडी में ले लो, और न सिर्फ इतना बल्कि हमारे और भी जो संपत्ति है उन संपत्तियों का कंट्रोल भी ले लो अपने हाथ में, और परिसर में हमारा झंडा लहराना चाहिए। आखिर ये सारी बातें कर कौन रहा है, तो आपको बता दें, अफगानिस्तान के राजदूत ने भारत सरकार से तुरंत 4 बड़े एक्शन लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आप हमारे मिशन की संपत्तियों को कंट्रोल में ले लीजिए और उसमें बैंक खाते में जमा $5 लाख भी हैं। इसके अलावे हमारे राजनयिकों के लिए एग्जिट परमिट जारी कर दीजिए। इनका वीजा मई से रिन्यू नहीं हुआ था, इन्हें रिन्यू करके इन्हें निकलने के लिए अनुमति दीजिए। अब मामला क्या है आपको बता दें, सबसे पहले अफगान के जो राजदूत फरीद हैं, जो लोकतांत्रिक सरकार अशरफ गनी के समय में ही थे, उनको 15 महीने से कोई मदद नहीं मिल रही है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो खुद भी काफी समय से किसी देश में जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, निवास करने की कोशिश कर रहे हैं, शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। काफी समय से भारतीय दूतावास में वो हैं भी नहीं, और अब उन्हें लग रहा है कि दूतावास को बंद करने का वक्त आ गया है। अब उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंजे की तरफ से कहा जा रहा है कि एक चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में दूतावास को बंद करके उसके सारे मिशन के कंट्रोल को अपने हाथ में लेने के लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया गया है। कहा गया है कि अब हमारे पास सहयोग नहीं है, अब हमें मदद नहीं मिल रही है, और ऐसे में ताला लगाने के अलावे और कोई उपाय नहीं बचा है। वैसे आपको बता दें, हाल फिलहाल में राजनीति बहुत बदल गई है और ये देखने को मिल रहा है कि भारत तालिबान की तरफ झुकता जा रहा है, खास तौर पर संबंधों के मामले में, और ये भारत की मजबूरी है। अगर भारत ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा कि चीन और पाकिस्तान को बढ़त मिल सकती है। पाकिस्तान तो खत्म है, पर चीन को बढ़त मिल सकती है, जो भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।